एवरीवन, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 8th क्लास का चैप्टर नंबर 2 का 2.4 एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले 2.4 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे। अब हम आगे के क्वेश्चन करते हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या कह रहा है? इसने कहा 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुणी है। 2 अंकों की संख्या बराबर 21 गुणा अंकों का अंतर, ये दे रखा है। ठीक है, इसने कहा 2 अंकों की एक संख्या जो है वो अंकों के अंतर का 21 गुणा है। अब समस्या क्या है? हमारे पास है 1 वेरिएबल वाला, यानी कि एक चर राशि वाले। इसमें हम 2 चर राशि नहीं मान सकते, हमें एक ही चर राशि माननी पड़ेगी। तो माना इकाई का अंक बराबर x। अब देखो, हमने इकाई के अंक को तो x मान लिया। अब दहाई के अंक को ना हम या तो दहाई का अंक लिख के चलेंगे या उसे d ले लेंगे। ठीक है, माना हमने एक ही है दहाई का अंक, दहाई का अंक को हम d लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब 2 अंकों की संख्या, तो अंकों की संख्या अगर लिखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि दहाई के अंक को 10 से गुणा करके उसमें इकाई का अंक जोड़ देना है। दहाई के अंक को 10 से गुणा करके उसमें इकाई का अंक जोड़ देना है। ठीक है, तो ये हो गया 2 अंकों की संख्या, यानी कि 10d प्लस x बराबर 21 इंटू अंकों का अंतर, यानी कि d माइनस x। अंतर मतलब घटाना, बड़े में से छोटा, तो दहाई में से इकाई का अंक घटा देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा? हमें दहाई का अंक जो है वो मिल जाएगा। अब dd वाले एक तरफ ले लेते हैं, तो 10d माइनस 21d बराबर माइनस 21x माइनस x। ये हो गया माइनस का 11d बराबर माइनस के 22x। d बराबर 2x आ गया। अब देखो, वेरिएबल हमने एक ही ले रखा है। देखो, ये भी x है, ये भी x है। अब हमारे पास ये हो गया कि इकाई का अंक तो हो गया x और दहाई का अंक हो गया 2x। चलते हैं, अब संख्या क्या बैठेगी फिर हमारी? संख्या मैंने आपको कहा था दहाई के अंक को 10 से गुणा करके, दहाई के अंक को 10 से गुणा करके उसमें इकाई का अंक जोड़ दो, तो 20x प्लस x जुड़ के हो गया 21x। ठीक है, अब उसने क्या कहा? संख्या में से 36 घटा दे तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। अब हम लिखेंगे, अगर अंकों के स्थान बदल दें, स्थान बदलने पर संख्या, अंकों के स्थान बदलने पर संख्या, तो कैसे होगा? देखो, इकाई के जगह दहाई वाला और दहाई के जगह इकाई वाला अंक ले लेंगे, तो ये कुल मिलाकर हो जाएगा हमारा 12x। ठीक, अब अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार बुक वाले ने कहा था अगर संख्या में से हम 36 घटा दें तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, यानी कि 21x माइनस 36 बराबर 12x। अब x वाले एक तरफ ले लें, संख्या एक तरफ ले लें, तो ये हो जाएगा 21x माइनस 12x बराबर 36, यानी कि 9x बराबर 36। तो x बराबर हमारा 4 आ गया। ठीक है, अतः संख्या क्या थी हमारी? संख्या थी हमारी 21x, यानी 21 गुणा 4 84 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था इन क्वेश्चनों में आप आंसर चेक कर सकते हैं, तो चेक कर लेते हैं। करते हैं जी चेक। सबसे पहले क्या कहा था इसने कहा था कि 2 अंकों की एक संख्या जो है वो अंतर की 21 गुणी है। संख्या यानी कि 84, अंतर इनका 4, उसका 21 गुणा यानी कि 84। ठीक है, दूसरा क्या कहा था? दूसरा कहा था अगर इसमें से हम 36 घटा दें तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं 48। क्लियर? यानी कि हमारा क्वेश्चन जो हमने करा है वो बिल्कुल ठीक है। नोट करेंगे। चलिए चलते हैं 4th क्वेश्चन पर। 4th क्वेश्चन आपकी बुक में गलत दिया हुआ है। इसमें सही जो है वो ये है
कि दो अंकों की एक संख्या में धाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या को इस संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो इसने कहा दो अंकों की एक संख्या में धाई का अंक इकाई के अंक के 3 गुना है। तो मान लेते हैं, माना इकाई का अंक बराबर है x, धाई का अंक, क्योंकि उसने कहा इकाई का अंक से धाई का अंक 3 गुना है, यानी इसे हम 3 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 3x। अतः संख्या, अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको यह बताया था कि जब हम संख्या लेते हैं तो धाई के अंक को हम 10 से गुणा करके इकाई का अंक जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 30x प्लस x, यानी कि जुड़ के हो गया आपका 31x। अब है अंक बदलने पर, अंक बदलने पर संख्या। जब आप अंक बदल दोगे मतलब इकाई को धाई की जगह रख दोगे और धाई को इकाई की जगह रख दोगे, तब संख्या क्या बनेगी आपकी, तब संख्या बनेगी आपकी 10x प्लस 3x, यानी जुड़ के हो गया 13x। ठीक है, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग द क्वेश्चन क्या कहा, उसने कहा कि दोनों संख्याओं को, यानी कि जो पहले वाली संख्या थी और अंक बदलने पर जो संख्या बनी, इन दोनों का टोटल 88 है। तो यह आ जाएगा 44x बराबर 88, यानी x का मान हमारा 2 आ गया। ठीक है, तो अतः संख्या, अब संख्या क्या आएगी भाई, हमारी संख्या क्या थी, 31x थी, तो हमने 31x को लिखा 31 गुणा 2, यानी कि संख्या आ गई हमारी 62। ठीक है, क्लियर है। यहां पे ये हो सकता है थोड़ा चेंज, दो अंकों की एक संख्या में यहां जो धाई लिखा हुआ है इसकी जगह आप अगर यहां धाई की जगह आप कर दो इकाई और इस इकाई की जगह कर दो धाई, तो क्वेश्चन में थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो आंसर आपका 62 की जगह 26 आएगा। ठीक है, तो आपका जो बुक में दिया हुआ है वो गलत है, आप इस क्वेश्चन को नोट करके फिर उसे करेंगे। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या कहा इसने, इसने कहा श्याम के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। तो माना श्याम की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, पिता की आयु, बुक वाले ने क्या कहा, उसने कहा पिता की आयु जो है वो श्याम की आयु की 7 गुनी, यानी कि 7x वर्ष। फिर 1 वर्ष पहले पिता की आयु श्याम की आयु से 9 गुनी थी। अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, सबसे पहले बात करते हैं 1 साल पहले क्या था। अगर हम पिता को लेते हैं, पिता इस समय 7x है, 1 साल पहले क्या था, 7x माइनस 1, भाई 1 वर्ष ही तो कम होगा। ऐसे ही श्याम की आयु फिलहाल x है, 1 साल पहले x माइनस 1। ठीक है, अब क्या कहा उसने, उसने कहा कि श्याम की आयु से 9 गुनी थी, यानी उसे हम 9 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 7x माइनस 1 बराबर 9x माइनस 9। अब x वाले एक तरफ, संख्या संख्या एक तरफ, 7x माइनस 9x बराबर माइनस 9 प्लस 1, यानी माइनस 2x बराबर माइनस 8। तो x बराबर हमारा 4 आ गया, x की वैल्यू आ गई 4। और x क्या माना था हमने, x माना था श्याम की आयु, श्याम की आयु बराबर आ गया 4 वर्ष। ठीक है, और पिता की आयु, पिता की आयु क्या कहा, पिता की आयु 7 गुनी, 7 गुणा 4 7 चौक 28 वर्ष। क्लियर, तो बहुत आसान है, आप स्टेप बाय स्टेप उसकी लैंग्वेज समझे। सबसे बड़ी बात है जब तक आप उसके स्टेटमेंट को नहीं समझेंगे कि बुक वाला क्या कह रहा है, और जैसे जैसे वो कहता है वैसे वैसे आप इक्वेशन बनाते चले जाएं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट करेंगे।
इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसने कहा 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले पिता की आयु, तो माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर है x वर्ष। ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? x माइनस 5। 5 वर्ष पहले पिता की आयु, ये भी ऐसे ही हो जाएगा भाई, पिता लिखो और माइनस 5। अब आप कहोगे कि यहाँ पे ऐसा क्यों किया? तो बिल्कुल वही बात है, हमारे पास समस्या आ जाती है कि 1 वेरिएबल है, हम वेरिएबल 2 नहीं ले सकते, इसमें 2 चर राशि नहीं ले सकते। इसलिए हमने 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु लिखी x माइनस 5 और 5 वर्ष पहले पिता की आयु लिखी पिता माइनस 5। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो? उसने कहा 5 वर्ष पहले पिता की आयु, यानी कि पिता की आयु जो भी थी माइनस 5 बराबर पुत्र की आयु 5 साल पहले जो भी थी उसकी 3 गुनी गुणा 3। तो यानी कि पिता की आयु माइनस 5 बराबर 3x माइनस 15। इसको उधर ले जाएंगे तो इस तरह से हमारे पास पिता की आयु आ जाएगी कितनी? 3x माइनस 15, 5 उधर जाके जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा 3x माइनस 10। अब हमारे पास पिता की आयु भी आ गई और पुत्र की आयु भी आ गई। ठीक है, अब हम दूसरा स्टेप लेते हैं, अगेन अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। क्या कहा है इसने? इसने कहा 10 साल बाद पिता की आयु फिलहाल 3x माइनस 10 है, 10 साल बाद 10 जुड़ जाएगा। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी। ठीक है, ये 10 से 10 कट गया, 3x बराबर 2x प्लस 20, ये उधर जाएगा x बराबर 20 आ गया। तो x का मान 20 आते ही हमें पता लग गया कि पुत्र की आयु तो ये बराबर आ गई 20 वर्ष और पिता की आयु वर्तमान निकालनी है। देखो ये है वर्तमान, तो 3 गुणा 20 माइनस 10 यानी कि 60 माइनस 10, तो पिता की आयु आ गई 50 वर्ष। ठीक है, चेक करने का तरीका आपको बता ही रखा है, आप चेक कर सकते हो। देखो मैं चेक करके दिखा रहा हूं, पुत्र की तो है 20 साल, पिता की है 50 साल। ठीक है, बुक वाले ने कहा 5 साल पहले, इसकी 5 साल 15 और इसकी 5 साल पहले 45। देखो इसका 3 गुना है ना, 3 गुना। क्लियर? फिर 10 साल बाद, इसमें भी 10 साल बाद, तो 10 साल बाद ये 30 हो जाएगा, 10 साल बाद ये 60 हो जाएगा। कितना हो गया? 2 गुना, है ना। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमने जो किया है वो हमारा आंसर सही है या गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। गायों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है, शेष का 3/4 पड़ोस में घूम रही है, शेष बची 9 गायें तालाब में पानी पी रही हैं, झुंड में गायों की कुल संख्या बताइए। तो माना कुल संख्या बराबर हमने x मान ली। ठीक है, अब मैदान में चल रहे हैं, कितने हैं? मैदान में चल रहे हैं, बुक वाले ने कहा आधे चल रहे हैं, यानी x बटा 2। शेष कितने बचे? x थे, उसमें से x बटा 2 घटा दोगे, घटाना तो आता ही है भिन्नों को, 2 की इसमें गुणा करोगे, 2x माइनस x बटे 2 यानी कि x बटे 2 हमारा शेष रह गया। फिर क्या कहा? शेष का 3/4 पड़ोस में घूम रहे हैं, पिकनिक मनाने गए, पड़ोस में घूम रहे हैं, बराबर शेष का 3/4 यानी 3/4, तो 3x बटे 8। ठीक है,
फिर शेष, अब शेष कितनी बची है वो निकाल लेते हैं। देखो बची कितनी थी हमारी x/2, ठीक है। उसमें से पड़ोस में कितना घूम रहे हैं 3x/8, ले लेते हैं लघुत्तम इसका 4x - 3x यानी x/8। और बुक वाला क्या कह रहा है, शेष कितनी है 9, तो x/8 बराबर है 9 के, 8 के इधर गुणा x बराबर 72, यानी कि कुल संख्या बराबर हो गई 72। समझ लेते हैं एक बार और। देखो इसने कहा कुल संख्या है, हमने जो संख्या मान ली वो x मान ली। फिर इसने कहा है कि मैदान में चल रहे हैं आधे, कुल संख्या कितनी थी x, x का आधा, आधा यानी कि 2 से भाग, तो x/2 ये कहाँ है मैदान में चल रहे हैं। बाकी कितनी बची, बाकी निकालने के लिए जितनी भी संख्या थी, टोटल संख्या थी x, उसमें से x/2 घटा लोगे, लघुत्तम ले लिया, 2 की इधर गुणा, 2x - x/2 यानी x/2, ये बच गई शेष। बस सीधी सी बात है, जितनी संख्या है अगर आधी एक तरफ रह जाएंगी तो आधी तो रह जाएंगी दूसरी तरफ। अब ये जो आधी है इसका 3/4, 3/4 3/4, 3/4 3/4, इसमें गुणा कर दिया तो 3x/8, ये पड़ोस में घूम रहे हैं, ठीक है। अब बाकी कितने बचे, कितनी थी x/2, उसमें से ये घटा दिया, लघुत्तम लिया, x/8 आ गया। हमारे हिसाब से x/8 है, बुक वाले के हिसाब से 9 है, बराबर करा, x की वैल्यू आ गई। अब आप आंसर चेक भी कर सकते हो, कर लेना। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 में। क्या कह रहा है, राधिका की आयु वर्तमान में महेश की आयु का 4/5 है। तो माना, महेश को मान लेते हैं, महेश की आयु बराबर x, राधिका की आयु, देखो क्या कहा इसने, इसने कहा राधिका की जो आयु है वो महेश की आयु की 4/5 है, यानी 4/5 गुणा x, तो ये हो गया 4x/5। 4 वर्ष पहले राधिका की आयु, 4 वर्ष पहले राधिका की आयु, भाई राधिका की आयु इस समय x है, और सॉरी 4x/5 है, 4 साल पहले निकालेंगे तो 4 घटा देंगे, ये तो हो गई 4 वर्ष पहले राधिका की आयु। और 4 वर्ष पहले अगर हम महेश की आयु निकालें, महेश की आयु इस समय x है, 4 साल पहले हो जाएगा x - 4। ये बात ध्यान रखना कि कुछ भी संख्या अगर जोड़नी है, जैसे कि उसने कहा 10 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, तो वो दोनों में होगी। ये नहीं कि एक बड़ा हो गया दूसरा उतने का उतना रह गया, ऐसा तो कभी नहीं होता। आयु सबकी एक समान, 2 साल बाद 2 साल सबकी ही बढ़ेगी। फिर लिखते हैं अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। क्या कहा, राधिका की आयु महेश की आयु की 3/4 थी। राधिका की आयु महेश की आयु की 3/4 थी। अब इसको हमें हल करना है। कैसे हल करेंगे, सबसे पहले यहां लघुत्तम लेते हैं, ये हो जाएगा 4x - 5 की 4 में गुणा 20, ठीक है। अब यहां आते हैं 3x - 12/4, अब ये बन गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो आप, 4 की 4x - 20 बराबर 5 की 3x - 12, 4 चौक 16x, 20 चौक 80, 5 तिया 15x, 12 पंजे 60। एक्स एक्स वाले एक तरफ, संख्या संख्या एक तरफ, इसको इधर ले जाओ। 16x - 15x बराबर -60 + 80, यानी x बराबर 20। x किसकी आयु मानी थी हमने, महेश की, तो महेश की आयु बराबर हो गई 20 वर्ष। और राधिका की ऐसे निकालेंगे, 4/5 गुणा 20 यानी कि 16 वर्ष। क्लियर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को करें
आप जब इन्हें ध्यान से समझेंगे, पहले तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम कुछ नया क्वेश्चन करते हैं, कुछ नई बातें सीखते हैं, तो वो क्वेश्चन तभी हमारा क्लियर होगा जब हम बहुत ध्यान से उसको समझते हैं। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बताई हैं, आप इसे ध्यान से समझें और समझने के बाद इसे करें। देखो आपको बहुत ईजी लगेगा और क्वेश्चन तभी आप और ज़्यादा ईजीली कर पाओगे जब आप क्वेश्चन को पहले तो ये कर लें, फिर जिसमें एक आधा क्वेश्चन जो छोड़ दिया है उन्हें करके देखें, एग्जाम्पल करके देखें, तो फिर आपको आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि नहीं जी ये वाले सवाल हमें आ गए हैं। और अगर करते वक्त आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर तो ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।